डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चरा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आज आप क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पहले देख लीजिए बेसिक चीज़ें। यदि आपका दो रेखाएं दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ है, और दूसरी रेखा दिया हुआ है दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर आपका 0 दिया हुआ है, और कह दे कि इन दोनों रेखाओं में बताइए कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी है, कौन सी रेखाएं समपाती हैं और कौन सी रेखाएं समांतर हैं। तो इन तीनों का प्रतिबंध निकालना है। तो चलिए देखते हैं कंडीशन। पहले आपका यदि आपका इसमें देखेंगे कि सबसे पहले यदि a1 बटे a2 और इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है, तो ये रेखाएं जो होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं a1 a2 और b1 b2 का मान यदि बराबर नहीं आता है तो कहते हैं वो हम प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो आपका शर्त हो गया, आपका पहला शर्त कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो अगर इस तरह वैल्यू आता है, दोनों का मान बराबर नहीं आता है, तो कहते हैं वो जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये जो होती हैं अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो उनका एक न एक जगह प्रतिच्छेद होगा, कहीं ना कहीं उसका हल होगा। तो इसका हल जो कहलाता है एक अद्वितीय हल कहलाता है, अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही हल होगा लेकिन इंटरचेंज करके हल होगा। और चौथा इसका आपका पहला तो कंडीशन हो गया a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसके बाद अगर ये ऐसा कंडीशन आता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक ही अद्वितीय हल होगा, और ये जो होगा आपका संगत होगा। इसका हल कैसा होगा? संगत होगा। और इसमें जो ग्राफ बनेगा आपका, ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, देखिए ग्राफ आपका यदि x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो इसका ग्राफ अगर ऐसे बनेगा तो कहीं से भी जाकर एक जगह इसको प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसको मानेंगे m और क्या मानेंगे n। कोई दो ही बिंदु आएगा, x अक्ष का और एक y अक्ष का, ये बिंदु आएगा, एक ही जगह इसको प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसका एक ही हल होगा। ऐसा आपका इसका ग्राफ आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि यदि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, इस टाइप का शर्त आता है। इस तरह की शर्तें अगर आती हैं तो ऐसी रेखाएं जो होती हैं, दोनों रेखा युग्म के समीकरण जो होती हैं, अगर ऐसे रेखाएं आती है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, तो समीकरण के जो हल होता है, समीकरण की जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं संपाती, यानी ओवरलैप होती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। और संपाती रेखाएं होने के साथ साथ इनका हल जो होता है, संपाती होने का मतलब होता है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, तो इसका हल जो होगा अनेक रूप से, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इनका हल जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। पहला तो अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 तीनों के मान इक्वल आते हैं, तीनों का वैल्यू अगर समान आता है तो संपाती रेखाएं होंगी, और इनका हल जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। चौथा, इनका हल चाहे एक हो चाहे अनेक हल हो, अगर हल कुछ न कुछ आता है तो कहते हैं कि संगत हल है, उसको हम बोलते हैं संगत हल है। अब इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ क्या होगा? अगर x अक्ष है और y अक्ष है तो मान लेते हैं अगर एक रेखा ये है, एक रेखा का समीकरण इसको मान लेते हैं ये है, तो दूसरी रेखा जो है इसी पर आएगी। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी, और ओवरलैप करेगी तो देखिए जैसे अगर ये मार्कर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है तो प्रत्येक जगह पर टच कर रहा है, अनेक जगह पर टच कर रहा है, अनेक हल होगा इसका। तो इस तरह आप जानेंगे कि अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है तो इसका अनंत हल होगा, अनेक हल होगा। तो इसको बोलते हैं आपका a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तीनों का कंडीशन, तीनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए, संपाती होगा, अनेक हल होगा और संगत होगा। तीसरा देखिए, तीसरे का शर्त क्या होता है कि अगर मान लेते हैं a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो अगर इस तरह का कंडीशन आता है कि a1 a2 और b1 b2 के वैल्यू बराबर आते हैं और c1 c2 का वैल्यू बराबर नहीं आता है, तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो होंगी समांतर रेखाएं कहलाएंगी।
और समांतर होने के साथ साथ इनका हल जो होगा, जब समांतर होंगी तो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, टच नहीं करती हैं, तो इनका हल जो होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इनका जब कोई हल ही नहीं होगा तो कहेंगे कि इनका हल जो होगा असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। इस प्रकार आपने देखा कि इसका समीकरण देख लीजिए, यदि a1/a2 b1/b2 बराबर होता है और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1 c2 का मान बराबर नहीं होता है, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और समांतर रेखाओं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इनका कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो इसको बोलेंगे इसका हल जो होगा असंगत होगा। ग्राफ देखिए इनके बीच में, यदि आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है और एक रेखा ऐसी है और इसी के समांतर एक दूसरी रेखा ऐसी जा रही है, तो देखिए एक दूसरे को ये काट नहीं रहे हैं, यानी टच नहीं कर रहे हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, तो इनका कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार आप याद करेंगे कि अगर दो रेखा समीकरण दिया है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और एक जगह प्रतिच्छेद करेंगे, इनका एक ही हल होगा x और y का, तो एक अद्वितीय हल होगा। और अगर कहीं एक जगह हल करे, चाहे अनंत जगह टच करे, तो उसका संगत हल होता है। यदि दो रेखाएं अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों का मान बराबर आता है, तो ये जो हल होगा संपाती होगा और ये एक दूसरे का अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए और ये इसका हल जो होगा संगत होगा। और ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो प्रत्येक बिंदु पर टच करेंगे, इसीलिए इनका अनेक हल होगा। तीसरा देखिए कि यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आपस में बराबर होते हैं लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं होता है, तो वहाँ पर ये रेखाएं ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, तो इनका कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो ये रेखाएं जो होंगी असंगत होगी। चलिए, इसको हमें प्रश्नावली 3.2 का दिया है कि इनको दो युग्म रेखा युग्म दिया है और इनको हमें बताना है कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, कौन सी रेखाएं संपाती हैं और कौन सी रेखाएं समांतर हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम जानते हैं इसको a1 a2, ये b1 b2 और ये होता है c1 c2। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। यहाँ आप निकालिए a1/a2, इसका मान निकालिए a1/a2। देखिए a1 का मान 5 है और a2 का मान 7 हो गया। और आपका निकालिए b1/b2 निकालिए, b1 का मान चिन्ह सहित लिखेंगे तो b1 का मान -4 हो गया और b2 का मान आप देखिए 6 हो गया। आपका काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, ये -2/3 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि a1 a2 और b1 b2 दोनों के वैल्यू जो है समान नहीं है, तो कहेंगे यहाँ अतः a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः समीकरण युग्म जो होंगे, अतः रेखा युग्म के हल प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। देखिए a1/a2 का वैल्यू निकाले हैं 5/7, b1/b2 का वैल्यू निकाले हैं -4/6, तो -2/3 हुआ है। दोनों का वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः रेखा युग्म के हल जो होंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रकट करेंगी या कहलाएंगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हम निकालेंगे a1/a2 का वैल्यू यहाँ पर। तो देखिए a1/a2 आपका हो जाएगा 9/18 और देखें तो 9 का 9 9 दूना 18 आपका 1/2 हो गया। और यहाँ पे देखिए b1/b2 का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 3/6 हो जाएगा। इसको भी देखें तो 3 1 जा 1 आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1/2 इसका भी वैल्यू आया। और c1/c2 देखें तो c1/c2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12/24 और इसको भी देखें तो इसका भी वैल्यू आपका 1/2 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का वैल्यू आपस में बराबर है। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म जो है कैसी रेखाएं प्रकट करती हैं। अतः समीकरण युग्म एक संपाती, अतः समीकरण युग्म एक संपाती रेखाएं प्रकट करती हैं।
ये आपका हल हो जाएगा, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों के वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए समीकरण युग्म जो है एक समपाती रेखाएं प्रकट करती हैं। तीसरा देखिए, यहाँ पर भी वही देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे A1/A2 देखिए आपका हो जाएगा 6/2, और यहाँ पर देखें तो आपका कैंसिल आउट होगा, 3 बार में आपका 3 आंसर आएगा इसका। और B1/B2 देखें तो B1/B2 चिन्ह सहित लीजिए -3/-1, तो ये भी हो जाएगा आपका 3 माइनस माइनस कैंसिल आउट। और C1/C2 देखें तो C1/C2 इज इक्वल टू 10/9, जो C1/C2 जो है आपस में दोनों के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कंडीशन कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आपस में दोनों बराबर है 3, लेकिन देख रहे हैं कि C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तीसरी वैल्यू जो है C1/C2 बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखाएं कहलाएंगी समपाती रेखाएं कहलाएंगी। इसलिए लिख देंगे लास्ट में होता है समीकरण युग्म के हल जो होंगे समांतर रेखा कहलाएंगी, समांतर रेखा कहलाएंगी जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। इसके ग्राफ बना सकते हैं आप, ऐसे बनेगा। धन्यवाद।